नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। मुश्तरका कुर्बानी में जिन अहबाब को हिस्सा लेना है वो फौरी तौर पर नाम दर्ज करवा दें। अभी 2 ही दिन बाकी हैं। तरतीब बनाने के लिए वक्त से पहले नाम लिखाएं तो आसानी होगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बाज़ ख़बरें वो होती हैं जिन ख़बरों को दबा दिया जाता है। भारत में इस वक्त सूरत हाल जराइम की अपनी इंतहा को पहुँचे हुए हैं। मंदिर, आश्रम, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बीजेपी के लीडरान से वाबस्ता ख़बरें जो लगातार आ रही हैं, पुजारियों की जो अलग अलग तरह की ख़बरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्राइम टाइम में हमने कर्नाटक के बेलगावी के एक मंदिर के पुजारी ने किस तरह से ज़्यादती की उसकी तफसीलात रखी। बीजेपी लीडरान के सिलसिले में तो हर 2 दिन में एक ख़बर आ ही जाती है। अब कानपुर से एक ख़बर आ रही है, कौमी सतह के ताइक्वांडो ये होता है कि जो कराटे ही के सतह का जो कोरिया में सिखाई जाती है, वो एक खुसूसी कराटे का नाम है। जैसे कुंफू होता है, इसी तरह ताइक्वांडो जो कोरिया से सीखा हुआ कराटे होता है। उसकी कौमी सतह के खिलाड़ी के साथ आश्रम के एक महंत और पुजारी समेत 4 लोगों ने गैंग रेप किया। न सिर्फ गैंग रेप किया बल्कि उसकी वीडियो बनाई, उसको धमकाया, उसको मारा। और उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में मुतासिरा लड़की अपना केस दर्ज करने के लिए 4 महीने तक भागती रही, दौड़ती रही, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, क्योंकि उस आश्रम के महंत के ताल्लुकात हों या जिसने इसके साथ ये ज़्यादती की है उसके ताल्लुकात बड़े पैमाने पर थे। बिलाखिर लड़की जो है आला अफसरान से मिल कर के अपनी शिकायत दर्ज करने में कामयाब हुई। तो 4 महीने के बाद डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी से मुलाकात के बाद एफआईआर दर्ज होकर के अब जा कर के ये कहानी सामने आई है कि 4 भेड़ियों ने इसे जो है अगवा किया, आश्रम में ले गए, ये कमरे में रखा, फिर उसके साथ वो ज़्यादती की। ज़्यादती करने से पहले उसको कुछ नशावर चीज़ें पिलाई गई। लड़की को महसूस हो गया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही एक अपने कैमरे की वीडियो ऑन करके कहीं छुपा दिया था, जिसकी वजह से उसको पता चला कि उसके साथ बेहोशी के आलम में क्या हुआ है। फिर उसके बाद उसने जो है इस सिलसिले में एहतिजाज किया तो उसको मारा गया और उसके सर पर चोटें भी आईं। कई माह तक उसे इलाज कराना पड़ा। जब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुई तो फिर वो जो है अपनी दर्द की कहानी लेकर के पुलिस अफसरान के पास पहुंची। पुलिस अफसरान मना करते रहे, लेकिन बिलाखिर डीसीपी साउथ दीपेंद्र के कहने पर शिकायत दर्ज होने के बाद किस तरह से आश्रम में एक नेशनल बल्कि बैनुल अक़वामी सतह की एक खिलाड़ी के साथ क्या कुछ ज़्यादती हुई है वो बात सामने आई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी, क्या कहीं किसी मीडिया में इस लड़की के साथ होने वाली ज़्यादती पर डिबेट हो रहे हैं। आश्रम में आजकल क्या कुछ हो रहा है, पुजारी आजकल किस तरह से जो है दरिंदे बनते जा रहे हैं मज़हब के आड़ में। क्या इस पर कोई वो जो धर्म के रक्षक कहे जाते हैं या जो है धर्म को बचाने वाले मीडिया के एंकर माने जाते हैं, जो सुबह से शाम तक इस्लाम और मुसलमानों को मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के गालियाँ दे रहे होते हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे होते हैं, वो आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आश्रम में पुजारी के साथ 4 दरिंदे मिलकर के एक कौमी सतह के खिलाड़ी के साथ करने वाली दरिंदगी पर चिल्ला क्यों नहीं रहे?
ये सवाल इस वक्त उठाते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। जबकि इस न्यूज़ को दबाने की कोशिशें हुई, पुलिस ने कोशिशें की, लेकिन जाहिर सी बात है कि जुर्म तो जुर्म है, उसको तो एक दिन सामने आना ही है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इन तमाम चीज़ों के सिलसिले में छानबीन कर रही है। अफसोसनाक मामला ये है कि छोटी सी बात पर जो है चीखने चिल्लाने वाले बीजेपी के लीडरान और जो है मीडिया के एंकर्स जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उनको यहाँ पर सांप सूंघ गया है। देखिए ये खातून इस वक्त क्या कह रही है और किस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है। मैं प्रीति ठाकुर हूँ और मेरे साथ गोविंद नगर के सत्संग है, आश्रम है, आश्रम के अंदर मंदिर है, वहाँ पे मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुई है। और ये इन लोगों ने मई का वहाँ के संचालक हैं गोविंद नगर के, गोविंद मेहता आश्रम के संचालक हैं, और चैतन्य महाराज जो कि वहीं के महाराज हैं और आश्रम के महंत हैं, और मंदिर के पुजारी, और 2 अन्य लोग और हैं। ये घटना आपको कब हुई आपके साथ? ये घटना मेरे साथ जो है 28 जनवरी को हुई, और उसके बाद इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब थी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कभी खुल के कह पाऊँ। इतना मुझे परेशान किया कि मैं यहाँ से लखनऊ में 2 महीने पहले लखनऊ मुझे जाना पड़ा। यहाँ तक कि मैं जो दुकान लगाती थी, मेरे दुकान पे जो कर्मचारी काम करते थे, 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़के, वो उनसे तक का मेरे बारे में इंक्वायरी करवाते थे। आप प्लस मेरे पास जो वीडियो है, वीडियो में पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है कि पूरी घटना इसमें रिकॉर्ड है। आज आप डीसीपी ऑफिस आई हैं शिकायत लेके, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी बात चल रही है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अभी जांच के लिए बोला जाएगा, और मैंने गिरफ्तारी की मांग करी तो अभी उस पर कुछ उन्होंने बोला नहीं है। तो क्या इसका मतलब है, अगर वो पहुंचे हुए लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं ये बात मैं पहुंचाना चाहती हूँ ख़ास तौर से कि उन लोगों ने मुझे मेन धमकी ये दिया। लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि जब घटना ये 28 जनवरी की है तो अभी तक आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं एक नेशनल और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ताइक्वांडो और फिनिशिंग में। अगर एक नेशनल प्लेयर के साथ ये हुआ तो और साधारण अगर लड़की है तो उसके साथ आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। 1-2 लाइन और कहना है मुझे। मैं बता इसलिए नहीं पाई, इन सभी दोषियों ने मुझे सीधे यही बोला कि जो पूर्व विधायक अजय कपूर और विजय कपूर है, इनका उन लोगों से पारिवारिक संबंध है, घरेलू पारिवारिक संबंध है। जो प्रेजेंट की वर्तमान की जो विधायिका है प्रमला पांडे जी, वो किसी की नहीं सुनती हैं, और वो भी वहाँ के आपको वहाँ पे किस वजह से बुलाया गया था? बताती हूँ, आश्रम की समर्थक है। और जो गोविंद नगर थाना है, वो भी लोग आश्रम और वहाँ पे लोगों का उठना बैठना है। अभी मैंने इससे पहले एक न्यूज़ डलवाई थी। आप वहाँ उस दिन कैसे पहुँची थी घटना वाले दिन? मैं घटना वाले दिन ऐसा हुआ कि जो दुकान में लगाती थी, तो गोविंद नगर मंगल बाजार में किसी को किराया नहीं पड़ता है। आप किस चीज़ की दुकान लगाती हैं? सेकंड हैंड कपड़े की दुकान है, तो वो मंदिर के बाहर ही दुकान लगाती थी। बट अभी इधर नवंबर और दिसंबर जनवरी 3 महीने से मैंने लगातार दुकान लगाना चालू किया, और इसका किराया जो है गोविंद महतो 4000 रुपये हर महीने मुझसे लेते थे। तो जब ये मेरा काम हुआ, पहले मैं अकेले करती थी, फिर 2 काम करने वाले साथ में रखा, तो फिर इन्होंने कहा कि जो है दुकान का किराया बढ़ेगा, और कल जो है महाराज जी आएंगे, वो बुलाएंगे बात करने के लिए, आपको आना है। तो मैं उस दिन मैं दुकान में ही थी, मंगलवार 28 तारीख को मैं दुकान में ही थी। तो अंदर से ही मुझे बुलाया, तो मैं अंदर गई। अब वो मैं जैसे अंदर गई, उन्होंने बोला कि मंदिर है, भगवान के दर्शन कर लो। मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे लड्डू दिया और बोला कि प्रसाद है। मैंने लड्डू हाथ में दिया, बट उन्होंने मुझे बोला कि प्रसाद है, खा लो। तो उसको मैंने खाया। खाने के बाद जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मेरा शरीर में जो है अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी, सर दर्द, चक्कर होने लगा, तो इन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया।
मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक। देखिए, प्रकरण थाना गोविंदनगर क्षेत्र का है, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है और उस एप्लीकेशन में दुराचार का आरोप लगाया गया है कुछ लोगों पर। और ये घटना जो 28 जनवरी 2025 की बताई गई है, तो मेरे द्वारा मुझे जांच दी गई। इस क्रम में मेरे द्वारा चैतन्य आश्रम में जाकर जांच की गई और वीडियो में जो कमरा दिखाया गया उसमें भी निरीक्षण किया गया और वहाँ जो केयर टेकर हैं उनसे पूछताछ की, कई लोगों से जानकारी की गई। तो इसमें चीज सामने आई कि जो एक गोविंद महतो हैं जिन पे सीधा आरोप लगा है, वो सेवादार के रूप में हैं आश्रम के और वो पड़ोस में रहते हैं और आश्रम में रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसी को काम उन्होंने देख रहे थे वो। और इसके अलावा जो अन्य लोगों पर जो आरोप लगा है उनका ये कहना है कि वो उस समय कुंभ मेले में थे, क्योंकि उस समय जनवरी के महीने कुंभ मेला चल रहा था और उसकी फोटो वीडियो उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा पुलिस CDR का निकलवा कर एनालिसिस कर रही है और अभी पीड़िता का बयान नहीं हो पाया है। पीड़िता अभी बाहर गई है, जैसे शाम को आने का बयान लिया है उसके बाद अंतिम निर्णय इस पर किया जाएगा। जैसा कि कहा मैंने नाज़रीन गिरामी कि जो है इस वक्त जराइम भी अपनी हद से ज़्यादा हैं, नाजायज़ ताल्लुकात भी अपने इंतहा पर हैं और फिर इसके ख़िलाफ़ अवाम में बेसब्री भी अपनी इंतहा पर है। वो ख़ुद इस वक्त पुलिस और क़ानून बनती जा रही। तेलंगाना में इस वक्त जो है नाजायज़ ताल्लुकात रखने की वजह से एक जोड़े को कंधे से बांध कर उन पर उनकी पिटाई किए जाने की ख़बरें इस वक्त वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। सुल्तानाबाद टाउन में ये मामला पेश आया जो तेलंगाना के पड्डापल्ली ज़िले में जो है पेश आया है और बताया जा रहा है कि रंगे हाथों इन लोगों को पकड़ लिया अशोकनगर में और फिर उन पर ये जुल्म ज़्यादती हुई। अब अलग अलग तबसरों के साथ ये शेयर की जा रही है, वीडियो दिखाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इधर दरभंगा से खबरें आ रही है कि यहाँ की डिप्टी मेयर जो मुस्लिम खातून है नाजिया हसन, उसने माफ़ी मांग ली है। दरअसल उसने एक ट्वीट किया था, हम हिंदू भाइयों से उसी तरह से मोहब्बत करते हैं जिस तरह से अपने मुस्लिम भाइयों से मोहब्बत करते हैं और हम पाकिस्तान से उसी कदर नफरत करते हैं जिस तरह से RSS से हम लोग नफरत करते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो 2 नेशन थ्योरी पर यकीन रखते हैं। नाजिया हसन ने इस तबसरे को फेसबुक में किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के वर्कर्स ने, RSS, बजरंग दल, श्री राम सेना के कारकुनान ने इसको देखा तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर का शैतान जागा। वो लगातार जो है इसको पूरी तरह से एहतिजाज दर्ज करने लगे, यहाँ तक कि मेयर के ऑफिस के अंदर घुस गए और प्रोटेस्ट के नाम पर उनका नेम प्लेट भी वेंडलाइज कर दिया, नीचे गिरा दिया और एक अलग किस्म का जो है हॉस्टेज लाइक सिचुएशन बना दिया गया 1.5 घंटे तक। यानी डिप्टी मेयर नाजिया हसन को वो ऑफिस चैम्बर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जो है उन्होंने घुसने की इजाज़त नहीं दी। तब जो है बाकायदा नाजिया हसन ने ये भी कहा कि इन लोगों ने सिर्फ जो है फेसबुक में मेरे तबसरे की वजह से मुझे तकलीफ़ या हरासा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे मुसलमान होने पर भी इनको तकलीफ़ है कि एक खातून इतने बड़े पोस्ट पर कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से ये हंगामा मचा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब ये मामला बढ़ा और बहुत सारी चीज़ें सामने आई तो तब जाकर के जो है अब मेयर की जानिब से, डिप्टी मेयर की जानिब से माफ़ी मांग लेने की खबर सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, आजकल यही सूरत हाल है। सोशल मीडिया में एक दूसरे पर तबसरे करो, एक दूसरे को खींचातानी करो और यही फिर बाद में जाकर के सुर्खियाँ बन जाती हैं और मीडिया के लिए जो है पूरी तरह से डिबेट के लिए एक मौजू मिल जाता है हिंदू मुसलमान करने के लिए। नाज़रीन गिरामी, अब आपके बैंक में रखे हुए लॉकर का सोना भी महफूज नहीं है। बेंगलुरु से आ रही ये खबर कुछ ऐसी ही बयां करती है। बेंगलुरु के खातून ने कहा है कि उसके डायमंड और गोल्ड के ज्वेलरीज जेवरात SBI के लॉकर से मिस हो चुके हैं और वहाँ वो नज़र नहीं आ रहे। डॉलर कॉलोनी जो बहुत मशहूर और महंगी कॉलोनी है, महंगा इलाका है बेंगलुरु का, वहाँ की खातून ने जब बैंक वालों से कहा कि उसके लॉकर में उसकी जानिब से रखा गया जेवरात वो गायब है,
तो बैंक कहता है कि जाकर के अपने घर में चेक करो। अगर घर में ही चेक करना होता तो फिर SBI बैंक के इस लॉकर की क्या ज़रूरत थी। बहरकैफ जब बैंक वालों ने साफ तौर पर अपना पल्लो झाड़ने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है कि खातून को फिर कानूनी सपोर्ट लेना ज़रूरी था। वो पुलिस थाने में जाकर के SBI के लॉकर से अपने ज़ेवरात के लापता या गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। तो नाज़रीन गिरामी 2022 दिसंबर से इसके लॉकर का हिफाजत जो है वो SBI बैंक के हवाले थी, जाहिर सी बात है। उसके बाद 2024 के नवंबर में उसने एक मरतबा चेक किया था, सारी चीज़ें वहीं पर मौजूद थी। फिर 28 मार्च 2025 को जब वो गई तो वहाँ से कोई चीज़ उसमें मौजूद नहीं थी, सब गायब थे। जब उसने जो SBI के लोगों से जो इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की तो बताया कि जो है आप जाकर के घर में चेक करें, ऐसे कैसे हो सकता है कि लॉकर से कोई चीज़ गायब हो जाए। वह कैफ अब जो है SBI के बैंक वालों की जानिब से इस तरह के रद्द अमल पर इस वक्त पुलिस ने SBI ब्रांच के अफसरान की जानिब से इस तरह के रद्द अमल पर खातून पुलिस थाने जाने पर मजबूर हुई। अब पुलिस जो है सारी चीज़ों की छानबीन कर रही है। नाज़रीन, इंडिया इज़ हिंदू बाई नेचर। इंडिया या हिंदुस्तान या भारत वो पहले से ही हिंदू नेशन है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये कहना है मुतनाज़ बाबा रामदेव का, जो किसी न किसी एतबार से कभी क्रिश्चियन पर, कभी ईसाइयों पर, कभी मुसलमानों पर हमला करने वाला बाबा रामदेव एक बार फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने की अपनी दलाइल देने की कोशिश की है, जिस पर इस वक्त फिर से तबसरे शुरू हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा के इलाके में इस वक्त एक खुसूसी मौजू पर एक धर्मा सम्मेलन चल रहा है, यानी इसको आप कह सकते हैं ग्लोबल सनातन धर्मा मिशन के नाम से। उसी मौके पर इसने कहते हुए जो है भारत को हिंदू नेशन कहने की कोशिश की है, जो वीडियो एक बार फिर मुख्तलिफ मुतनाज़ तबसरों के साथ वायरल हो रही है। भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है और जो यहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं या और कोई मतावलंबी कहते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उनके भी पूर्वज भारतवासी थे, उनके भी पूर्वज प्रकृति की संस्कृति के उपासक थे। ये परम सत्य है और अब धीरे धीरे सब लोग मानने भी लगे हैं, पहले भारत के और फिर मैं तो सोचता हूँ पूरी दुनिया के लोग अब योग और अध्यात्म के जो मूल मूल्य सिद्धांत आदर्श हैं उनमें श्रद्धा रखने लगे हैं। लक्ष्य हमारा आने वाले समय में 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग, अध्यात्म और सनातन के मूल्यों से जोड़ने का, और यही सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा है। तो सनातन धर्म जीने के लिए है, तो सनातन धर्म की बात तो करें, लेकिन सनातन धर्म और हिंदुत्व को जीवन में आचरण में जिए, यह मैं सबसे आह्वान करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, उधर राजधानी दिल्ली से हर दिन किसी न किसी तरह के बुलडोज़र चलाए जाने की खबरें आती रहती हैं। कभी नोटिस भेजे जाने की और कभी स्लम एरिया में बुलडोज़र चला करके साल हा साल रहने वाले लोगों को बेघर किए जाने की। जंगपुरा इलाके में आज सुबह से ही मद्रासी कैंप में तजावुज़ात हटाने के लिए बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मकामी लोगों के मुमकिना एहतिजाज से निपटने के लिए यहाँ भारी तादाद में दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों की जवान तैनात हो चुके हैं। इस बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान तकरीबन 300 से ज़्यादा झुग्गियों घरों को तोड़ा जाएगा। एक कार्रवाई DDA की तरफ से की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसून में शदीद आबी जमाव को रोकने के लिए 12 पुलाना की सफाई की ज़रूरत बताते हुए 1 जून से मद्रासी कैंप को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट ने 9 मई को दिए अपने हुक्म में तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई के अलावा बेघर लोगों को नरेला में आबाद करने के लिए भी कहा था। तकरीबन 60 साल से आबाद इस झुग्गी बस्ती में 300 से ज़्यादा मजदूर तबके के कुंबे रहते हैं। उधर वाराणसी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से वाराणसी के दालमंडी इलाके में मुजव्वज़ा इन्हिदाम के खिलाफ कामयाबी के साथ स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। सड़क चौड़ी करने के मंसूबे के तहत इन्हिदामी कार्रवाई की जा रही थी। मीडिया के मुताबिक दालमंडी वाराणसी के कल्ब में वाक़ एक तारीखी बाजार है जो अपनी सकाफती हम आहंगी और तिजारती सरगर्मियों के लिए मशहूर है, जहाँ 10,000 से ज़ायद दुकानें हैं जिनमें अक्सरियत मुस्लिम ताजिरों की है। अब ये इलाका हुकूमत के शहरी तरक्याती मंसूबे बिलखुसूस काशी,
विश्वनाथ कॉरिडोर से मुंसलिक सड़क की तोसी के मंसूबे की जद में है, जिसके नतीजे में हजारों खानदान बेघर हो सकते हैं और नस्लों से कायम रोजगार मुतासिर होने का खतरा है और ज़्यादातर मुसलमान जो है मुतासिर होंगे। अर्जी गुजार APCR ने अदालत से रुजू किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाराणसी के अफसरान की जानिब से दुकान खाली करने और मिल्कियत हुकूमत के हवाले करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि कानूनी तौर पर ना तो ज़मीन का हुसूल किया गया है और ना ही कोई मुआवजा अदा किया गया। मारूफ सीनियर वकील सैयद फरमान अहमद नकवी, जिन्होंने APCR की जानिब से केस की पैरवी की, उन्होंने अदालत में दलील दी कि जब तक हुकूमत कानूनी तौर पर जायदाद हासिल ना कर ले तब तक किसी भी तरह की बेदखली या इन्हिदाम पूरी तरह से गैर कानूनी अमल है। रियासती वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि जब तक मिल्कियत का कानूनी हुसूल नहीं हो जाता ना तो दुकान खाली करवाई जाएगी और ना ही किसी किस्म का इन्हिदाम किया जाएगा। जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस अरुण कुमार संग देसवाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अर्जी गुजार APCR के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो नाज़रीन गिरामी, वाराणसी के दाल मंडी के हज़ारों ताजरों के लिए कुछ देर के लिए इस वक्त राहत मिली है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ईद उल अज़हा की आमद है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ BJP की हुकूमतें हैं वहाँ मवेशियों को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरह के अहकामात जारी कर रहे हैं, ताजिरों को परेशान किया जा रहा है। नांदेड़ ज़िले में गौ वंश हत्या कानून पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए इतवारा पुलिस ने देगलो नाका से मुत्तसिल कई इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। पुलिस ने शिबह की बुनियाद पर मुतादिद मकामात पर छापे मारे और कई मवेशियों को अपने तहवील में ले लिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यानी कि जो लोग मवेशियाँ पालते हैं उनको भी परेशान करने की कोशिश हो रही हैं, ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ रियासती हुकूमत की हिदायत पर की जा रही हैं ताकि गाँव कशी के कानून की खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। पुलिस ने बाज़ इलाकों में मवेशियों की मुंतकिली के दौरान गाड़ियों को रोका और कानूनी दस्तावेज़ात की जाँच की। जिन मवेशियों की नक़्ल हमल के दौरान ज़रूरी इजाज़तनामे और इस्नाद मौजूद न थीं, उन्हें फ़ौरी तौर पर ज़ब्त कर लिए जाने की खबर भी सामने आ रही है। नाज़रीन, बंगाल के मशहूर और मारूफ समाजी खिदमतगार पीरज़ादा अमीन ने हफ्ते के रोज़ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज गुलाम अहमद मीर, मीडिया व तशहीर महकमे के सरबराह पवन खेड़ा, रियासती सदर शुभंकर सरकार, महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुप्रीता दत्ता ने उन्हें कांग्रेस का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।